हाय गाइस, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 13 ऑफ ओरेशुरा एनीमे। तो भाई लोग, ये इस एनीमे का लास्ट एपिसोड होने वाला है, तो अच्छे से देखना। मैं मिलूंगा वीडियो के एंड में। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में ईटा भागते हुए जा रहा होता है और दूसरी तरफ साइको कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले ये बुलाती है एंट्री नंबर 1 चीवा को और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करने को बोलती है। अब चीवा कहती है, मैं हूँ हारुसाकी चीवा और मैं हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरी हॉबी है स्कर्ट स्टिक्स एंड ट्राइप और मैं कुछ टाइम से शोजो मांगा पढ़ रही हूँ काफ़ी ज़्यादा। अब साइको कहती है, अब मैं चाहती हूँ कि तुम सबको बताओ कि तुम कितने ज़्यादा प्यार में हो और क्या वो लड़का जिससे तुम प्यार करती हो वो यहाँ पर है। चीवा कहती है, हाँ शायद। साइको बोलती है, क्या तुम बता सकती हो कि वो कैसा है? चीवा कहती है, वो ज़्यादा सीरियस है। उसने हाई स्कूल में आने के बाद सिर्फ पढ़ाई ही करी है। उसके हाईएस्ट ग्रेड है लेकिन फिर भी नहीं रुकता और बोलता है कि उसका गोल काफ़ी हाई है और इसलिए मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। हम बचपन से एक साथ हैं। साइको बोलती है, तो वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है? चीवा बोलती है, हाँ, वो ऑलमोस्ट एक क्यूट लिटिल ब्रदर जैसा है और वो मेरे साथ काफ़ी अच्छे से रहता है। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाती और हमेशा मुसीबत खड़ी कर देती हूँ और मुझे हमेशा जलन भी होती है। पता नहीं मैं उसे कैसे रीपे कर पाऊँगी। मैं बस उसे थैंक यू बोल सकती हूँ। और फिर कहती है, ईकुन आई लव यू। और सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और ईटा भी। अब चीबा स्टेज से वापस आ जाती है। अब साइको बुलाती है कंटेस्टेंट नंबर 2 को, आकिशिनो हिमेका, लेकिन वो यहाँ होती नहीं है। साइको से आवाज़ मारती है लेकिन वो आती नहीं और तभी हिमेका ईटा के पीछे आ जाती है और काफ़ी डरी हुई होती है और बोलती है, मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन ईटा इसे मोटिवेट करता है और आई भी स्टेज पे आके हिमेका को बोलती है ये करने को। और अब ईटा इसे एक रास्ता बताता है इसका डर दूर करने के लिए और बोलता है, तुम किसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हो? हिमेका कहती है, ईटा। ईटा बोलता है, तो फिर मुझे 10 बार आई लव यू बोलो। और हिमेका करने लगती है और बोलती है, आई लव यू। जब से मैं तुमसे मिली मैं चेंज हो गई। आई लव यू ईटा। अब मैं अपने क्लासमेट को ग्रीट कर पाती हूँ। आई लव यू। मैंने 3 दोस्त बना लिए हैं। आई लव यू। मैंने सोचा था कि मैं कभी बीच नहीं देख पाऊँगी। आई लव यू। मैं तुम्हारी नंबर 1 बनना चाहती हूँ, लेकिन अगर इसका मतलब है कि मैं इवेंचुअली दूर हो जाऊँगी तुमसे तो मैं सेकंड के साथ ही खुश हूँ। आई लव यू। अगर मैं 3rd या उसके नीचे हुई तो भी मैं खुश होंगी जब तक तुम मुझे देख के स्माइल करोगे। आई लव यू। अगर तुम मुझे कभी हेट भी करने लगो मैं फिर भी तुम्हें लव करूँगी हमेशा। ईटा आई लव यू। और ईटा इसे हक कर लेता है ये सब सुनकर और बोलता है, मैं तुम्हें कभी हेट नहीं करूँगा। और ये देख के सभी क्लैप करने लगते हैं और पीछे साइको भी होती है और कहती है, तो ये थी एंट्री नंबर 2 आकिशिनो हिमेका और इसने शो करा अपने प्यार का लेवल। अब बारी होती है एंट्री नंबर 3 मिजुनो सात्सुकी की। और तभी ईटा के पास आई और चीवा आ जाते हैं और हिमेका को ऐसे हक करते देख के ये इस पर चिल्लाने लगते हैं और फिर से इसके हाथ में लिख देते हैं चीटर। इस दौरान कुछ और कंटेस्टेंट स्टेज पे आके अपना इंट्रो देके जाते हैं और आई को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया होता है, जिसकी वजह से ये गुस्से में होती है। अब साइको कहती है, अब बारी है एंट्री नंबर 12 की, नासुकावा माजुजू। और अब माजुजू स्टेज पे आती है। इसे देख के सब इसकी तारीफ़ करने लग रहे हैं क्योंकि ये इतनी ब्यूटीफुल जो होती है। अब साइको इसे कहती है, चलो तुम्हारे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। माजुजू लेकिन सबसे माफ़ी मांगती है। साइको बोलने लगती है, ये किस लिए? माजुजू कहती है, मुझे कोई राइट नहीं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का। मैंने कल रात ये राइट खो दिया। साइको कहती है, क्या तुम सही से बता सकती हो? माजुजू बोलती है, मेरे बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया मेरे साथ कल। ये सुन के आई, चीवा और हिमेका ईटा से इसके बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन ईटा इन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग भीड़ में माजुजू की बुराई करने लगते हैं अब ये सुन के। अब ईटा आगे आता है और कहता है, एक्टिंग करते रहो माजुजू। माजुजू बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए? ईटा कहता है, मैं यहाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने आया हूँ। चलो दोबारा से स्टार्ट करें सब। माजुजू कहती है, फिर से वही होगा, चाहे हम जितनी बार भी करें, चाहे एक फेक कितना भी क्लोज हो, वो कभी रियल नहीं हो सकता। ईटा कहता है, 2 फेक एक दूसरे के लिए शायद सही हो। माजुजू कहती है, तुम्हारे आसपास सभी रियल लोग हैं। और ईटा कहता है, हाँ रियल,
जो कि मेरे लिए काफ़ी बढ़िया है। माजुजू कहती है, तो फिर तुम फेक के साथ क्यों रहना चाहते हो? ईटा कहता है, क्या यह ऑब्वियस नहीं? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ नात्सुकावा माजुजू। और ये काफ़ी ज़ोर से चिल्ला के बोलता है ये। और फिर कहता है, जब हम पहली बार मिले थे मैंने सोचा था तुम एक बिच हो, क्योंकि तुम इतनी ब्यूटीफुल जो थी मुझे लगता था तुम बहुत बुरी हो, लेकिन इसलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। माजुजू कहती है, तुम्हारी बात का कुछ मतलब नहीं बन रहा। ईटा कहता है, तुम जैसे बिच के साथ मेरे जैसे एक बास्टर्ड ही रह सकता है। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कितना टेरिबल और एम्बैरेसिंग हूँ, इसलिए सिर्फ तुम ही हो मेरे लिए। माजुजू कहती है, मजाक मत करो, मैंने हमेशा तुमसे नफरत करी है ईटा। मुझे नफरत थी कि तुम्हारे मेरे से ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स थे। मुझे नफरत थी इस चीज़ से कि तुम मुझसे बात तक नहीं करते थे जबकि मैं तुम्हारे बगल में बैठती थी। मुझे नफरत थी इस चीज़ से कि तुम अपनी बचपन की दोस्त के करीब थे। मैं काफ़ी खुश थी जब तुम मेरे हाथ लगे, लेकिन मैं दुखी भी थी क्योंकि तुम मेरी असलियत देख लेते और मुझे हेट करते। लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ अच्छे थे, और जब मुझे जान गए उसके बाद और भी ज़्यादा अच्छे थे मेरे साथ। ईटा कहता है, क्या यह आंसू असली है या फिर नकली? माजुजू बोलती है, पता नहीं। ईटा कहता है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए डिसाइड करूँगा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मेरी गर्लफ्रेंड रहो। और इसे किस कर देता है। ये सब देख के ये तीनों लड़कियां शॉक्ड हो जाती है। अब ईटा कह रहा होता है, आखिर में हेड ओवर हील्स कॉन्टेस्ट की विनर एक 10 साल की बच्ची बनी, जिसने ये बताया था कि वो अपने डैड से कितना ज़्यादा प्यार करती है। और जहाँ तक सैमफिक क्लब के मेंबर्स का सवाल है, चिवा को ऑनरेबल मेंशन मिला और कोई भी उस रात डिनर करने नहीं आया। नेक्स्ट सीन में ईटा सो रहा होता है और इसके ऊपर माजुजू आ जाती है। ईटा बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बोलती है, बस जिस पर्सन ने मुझे ट्रिक करा उसे सोते हुए देख रही हूँ। मैं तुम्हें मारने का सोच रही थी। तुमने झूठ बोला था ना जब तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ईटा कहता है, हाँ मैं तुम्हें हेट करता हूँ। मैं तो तुमसे काफ़ी टाइम पहले ही ब्रेकअप कर लेता अगर मेरी नोटबुक मेरे पास होती तो। माजुजू बोलती है, मैं वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट बिच हूँ। मैं शेमलेस हूँ, मर्सीलेस और अपनी ज़ुबान कंट्रोल में नहीं रख सकती। मैं एरोगेंट हूँ, पथेटिक हूँ, जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस टाइप की है। और ये सब बोल के ईटा से चिपक जाती है। तभी साइको ईटा को बुलाती है और बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और इसे नीचे आने को कहती है। साइको फिर नीचे कहती है, तुमने जो कल करा उसके बाद तुम अब वॉर जोन में आ चुके हो। तुम्हारे पास अब बस एक ही चांस है। मेरे पास एक तीसरा रास्ता है जिससे तुम वॉर जोन को अवॉइड कर सकते हो, और वो हारेम जोन में भी नहीं जाता। तुम्हें बस अपोजिट करना पड़ेगा, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के बाकी सभी को खुद से नफरत करवा दो। तो अब ईटा सबसे पहले जाता है हिमेका के पास और बोलता है, हिमेका, मेरी पास्ट मेमोरीज वापस आ चुकी है और मैं बर्निंग प्रिंसेस से बात करना चाहता हूँ। ये सुन के हिमेका तुरंत गेट खोल देती है। ये काफ़ी सैड होती है ईटा को माजुजू के साथ देख के, और फिर बोलती है, तुम्हारी क्या पास्ट की मेमोरीज वापस आई? ईटा बोलता है, मैं पास्ट में बर्निंग फाइटिंग फाइटर नहीं था, मैं विलेजर ए था और मेरे में कोई पावर्स नहीं थी। हिमेका कहती है, ये तुम्हें कैसे पता चला? ईटा कहता है, गॉड ने मुझे कहा। असली बर्निंग फाइटिंग फाइटर इस प्लेनेट में कहीं और है। ये सब बोलने के बाद ईटा सोचता है कि हिमेका अब इससे प्यार नहीं करेगी, लेकिन इसका उल्टा ही हो जाता है और हिमेका बोलती है, विलेजर ए तो और भी बढ़िया है, और अब इससे और ज़्यादा प्यार करने लगती है। ईटा कहता है, लेकिन तुम तो बर्निंग फाइटिंग फाइटर से प्यार करती हो ना? ये बोलती है, ये मैं डिसाइड कर लूँगी कि मैं किसे चूज़ करूँगी। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ईटा फेल हो चुका होता है। हिमेका को खुद से हेट करवाने के बजाय ये और ज़्यादा उसे खुद के प्यार में डाल देता है। अब ये जाता है आई के पास और इससे मैरिज रजिस्ट्रेशन मांगता है। आई इसे निकाल के देती है। ईटा इसे फाड़ने का सोचता है जिससे आई इसे हेट करने लगे, और तभी एक स्टफ्ड टॉय देखता है बेड पे। आई कहती है, ये मुराता है, लेकिन ईटा को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता, जिसकी वजह से आई गुस्से में आ जाती है और बोलती है, मैंने तुम्हें स्टार क्लास में इससे इंट्रोड्यूस करवाया था, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें याद क्यों नहीं? और रोने लगती है। ये देख के ईटा हैंकी ढूंढने लगता है और इसके चक्कर में इसकी उंगली कट जाती है। आई तभी इससे मैरिज रजिस्ट्रेशन लेती है और इस पे ईटा का खून लग गया होता है, और आई कहती है, तुमने इस पे स्टैम्प कर दिया। और ईटा ये देख के हैरान हो जाता है कि इसके खून से इस पे स्टैम्प हो चुका है, और आई यहाँ खुशी के मारे पागल हो चुकी होती है और वो छलने लगती है और बाहर भागते हुए चली जाती है। तो ईटा का दूसरा अटैम्प्ट भी फेल हो जाता है। अब फाइनली ईटा पहुँचता है चीवा के पास और आके बोलता है, चीवा, माजुजू और मैं। चीवा कहती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ये ऑब्वियस है कि तुम किस करोगे। ईटा कहता है, तुम गुस्सा नहीं? चीवा बोलती है, मैं क्यों होंगी? तुम हमेशा इतनी मेहनत करते हो डॉक्टर बनने के लिए, मुझे गुस्सा होने का कोई राइट नहीं है। फिर भी मैं कल रात रोई, ऐसा लगा कि तुम दूर चले गए। I mean, मैं काफ़ी छोटी हूँ ना।
मैं हमेशा सोचती थी कि काश मैं नात्सुकावा की तरह लंबी होती और ये होप करती थी कि तुम मुझे देखोगे। और रोने लगती है। फिर ईटा इसके पास आने लगता है, लेकिन तभी चीवा इसे किस कर देती है और फिर बोलती है, तुम्हें लगा था कि मैं तुम तक नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ी लंबी हो गई हूँ। हम हमेशा साथ रहते हैं इसलिए तुमने नोटिस नहीं करा होगा। और फिर कहती है, ईकुन आई लव यू। तभी पीछे से मासुजू आ जाती है और बोलती है, अगर आई लव यू से ही काम चल जाता तो हमें पुलिस की ज़रूरत नहीं होती। तुम कुछ ज़्यादा इंजॉय कर रही हो वहाँ पे चाइल्डहुड फ्रेंड, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ? चीवा बोलती है, कैसा रहेगा अगर तुम 9 साल बाद आओ? और ये दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और यहाँ ईटा इन दोनों को देख के फिर से परेशान हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, ये था ओरेशुरा एनीमे का लास्ट एपिसोड नंबर 13। इसके बाद इस एनीमे में अब कोई भी एपिसोड नहीं है और इसका सीज़न 2 भी नहीं है। इस एपिसोड की एंडिंग जो है काफ़ी अजीब तरीके से हुई है, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आया होगा कुछ लोगों को तो कि हुआ क्या है इसमें। तो भाई हुआ इसमें कुछ नहीं है, बस अभी इसकी स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं होती है। इसके बाद भाई अगर कोई देखना चाहता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो वो लाइट नोवेल पढ़ सकता है इसकी आगे की एनीमे के बाद की स्टोरी की। और जहाँ तक इस एनीमे का सवाल है तो इसके लास्ट एपिसोड में जो चीवा ने माजुजू को कहा, वहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि उसने ये क्या कहा 9 साल बाद वाली बात। तो चीवा ने जो माजुजू से एंड में कहा कि कैसा रहेगा तुम 9 साल बाद आओ, तो इससे भाई वो कुछ कहना नहीं चाह रही थी, बस वो ये शो कर रही थी कि वो ईटा को पिछले 9 सालों से जानती है और माजुजू ईटा को 1 साल से भी नहीं जानती। तो यहाँ पे चीवा जो है माजुजू को डिफरेंस दिखा रही थी उसके और अपने बीच में कि वो ईटा को कितने टाइम से जानते हैं। और चीवा इसलिए यहाँ पे थोड़े कॉन्फिडेंट थी जब उसने ये बोला कि 9 साल बाद आओ, क्योंकि वो ईटा को 9 सालों से जो जानती है। तो अब इसके बाद की स्टोरी जो है वो आप लाइट नॉवल में पढ़ सकते हो अगर तुम्हें पढ़नी हो तो, क्योंकि एनीमे तो आया नहीं है। बाकी अगर आता है इसका सीज़न 2 देन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये एनीमे अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये एनीमे। और चैनल पे पहली बार टपकी और मेरे को पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को आगे भी मेरे को सुनने के लिए।